वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। अभी तक हम लिस्ट, टपल और वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे और डिक्शनरी को एक्सप्लोर करेंगे। डिक्शनरी भी हमारे पास एक डेटा टाइप है पाइथन में। अगर हम लिस्ट और टपल को देखें तो उसमें जब हम वैल्यू सेट करते हैं तो हमको एक इंडेक्स ऑर्डर से उसे गेट कर सकते हैं। कुछ जगहों पे हमें स्पेशल इंडेक्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि हम फ़ोन बुक की एग्जांपल ले लें। उसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर हमें किसी खास नेम से सेव किया होता है, हम वो नेम उसे दे देते हैं, उसके अगेंस्ट हमें वो कॉन्टेक्ट नंबर सर्च करके ला देता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्पेशल इंडेक्स हमने उसे दे दिया था फोन बुक में, उसके अगेंस्ट वो चीजें सेव हो रही हैं, उसके अगेंस्ट ही हमें नंबर मिल रहे हैं। ऑफिशियली अगर हम डिक्शनरी की बात कर लेते हैं तो हमें अगर किसी वर्ड का मतलब समझना हो तो हम उस पेज पे चले जाते हैं और उस वर्ड का मतलब हमें पता चल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर पाइथन ने डिक्शनरी बनाई है। मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई की हो तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो की हम खुद असाइन करते हैं। अब चलते हैं IDLE की तरफ और डिक्शनरी पे काम करते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यूज पेयर होते हैं। तो सबसे पहले हमें की देना पड़ता है। मैं एक की लिख लूंगा 1 की हम खुद असाइन करते हैं। 1 में मेरे पास डेटा पड़ा है इरफान, 2 में मेरे पास डेटा पड़ा है कामरान, 3 में मेरे पास डेटा पड़ा है हिलाल, 4 में मेरे पास डेटा पड़ा है। अब ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई है। अब इस डिक्शनरी को हम शो कर लेते हैं। अब इस डिक्शनरी से हमने अगर कोई खास वैल्यू गेट करनी है तो हम उसको जो इंडेक्स असाइन किया होता है उस इंडेक्स से हम गेट कर सकते हैं। देख लेते हैं। मुझे अगर कामरान का डेटा चाहिए तो कामरान का इंडेक्स क्या है 2, मुझे वो इंडेक्स पास करना होगा। अब अगर मुझे हिलाल का डेटा चाहिए तो मैं डेटा में वही इंडेक्स पास करके, वही की पास करके जो हमने खुद से असाइन की है उसे पास करके हमें वो डेटा मिल जाता है। डिक्शनरी से डेटा गेट करने के लिए फंक्शन भी है, उससे भी हम डेटा गेट करते हैं। जैसे मेरे पास अब ये डेटा नाम से डिक्शनरी, उससे हमें अगर डेटा गेट करना है, गेट इसका एक मेथड है, उसमें हमें कोई भी इंडेक्स उसे पास कर देते हैं। जैसे कि अब हमारे पास कामरान का इंडेक्स क्या है 2, लेकिन जो इसका अपना इंडेक्स है वो हम पास कर लेते हैं और वैल्यू को गेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर हम डिक्शनरी को कोई की दे दे जो उस डिक्शनरी में मौजूद ना हो तो वो हमारे पास क्या देगा आपके ख्याल में? चलो चेक कर लेते हैं। डेटा में हमारे पास 5 की नहीं है तो हम 5 की गेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पाइथन ने एरर दे दिया। तो डिक्शनरी में जो कीज हमारे पास होती हैं वो वाले डेटा सिर्फ हम गेट कर सकते हैं। जो कीज नहीं होती हम उसको गेट नहीं कर सकते। इस एरर से बचने के लिए पाइथन ने गेट फंक्शन में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हैंडल किया हुआ है। चलो वो देख लेते हैं। हमारे पास डेटा में क्या है, ये वाला डेटा पड़ा है। अब मुझे अगर कोई डेटा चाहिए हो जो इसमें मौजूद है तो वो मुझे रिटर्न कर दे। अगर मौजूद नहीं है तो मैं खुद से उसमें अपना एक मैसेज दिखा दूंगा कि ये डेटा इसमें मौजूद नहीं है, ना कि वो मुझे एरर दे दे। तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे हिलाल की क्या है, हमारे पास 3। अब मुझे अगर ये वाली की मिल जाती है तो वो मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर उसको वो की नहीं मिलती तो वो मुझे वो वाला मैसेज शो कर देगा। इसको चलो देख लेते हैं। डेटा डॉट, सबसे पहले हम इसमें की देंगे, उसके बाद जो मैसेज मैंने दिखाना है वो देख लेते हैं। अब अगर मुझे की नहीं मिलती तो वो मुझे बता दे कि नॉट फाउंड, ना कि वो मुझे एरर दे दे। तो अब यहाँ पे 3 इसमें की अवेलेबल है तो मुझे ये हिलाल शो कर देगा। अब अगर मैं उसे ऐसी की दूं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो मुझे नॉट फाउंड का मैसेज शो कर देगा, एरर नहीं देगा। तो ये एक अच्छे तरीके से पाइथन ने इस चीज को हैंडल किया है। चेक कर लेते हैं कि फाइंड करने की कोशिश करता हूँ 8 की, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। देखा दोस्तों, अब इस डिक्शनरी में ये की नहीं थी तो उसने मुझे क्या मैसेज दिया, नॉट फाउंड। जबकि हम इसको अगर या पहले तरीके से गेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। तो इस एरर को पाइथन ने इस तरीके से हैंडल किया है। अगर हमारे पास 2 लिस्ट हो, एक में वैल्यूज और दूसरे में की हो, तो हम इससे डिक्शनरी बना सकते हैं। देखते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास हम पहले एक कीज नाम से एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें उसकी सारी कीज हो। तो मैं
कीज़ नाम से वैल्यूज़ लिस्ट बना लेता हूँ, उसमें उसकी सारी कीज़ रख लेता हूँ। इरफान, कामरान, हिलाल, ये सारा डेटा मैंने इस लिस्ट में रख दिया है। अब एक और लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हों। उस लिस्ट में हमारे पास लेट से इरफान पाइथन पे काम कर रहा है, कामरान सी शार्प पे काम कर रहा है और हिलाल जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। अब ये दो लिस्ट हमने बना ली है, एक में कीज़ है और एक में वैल्यूज़ है। अब इससे हम डिक्शनरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं माई डेटा। तो पाइथन ने इसके लिए एक फंक्शन दिया है dict। उस फंक्शन में की और वैल्यू दोनों को पास कर लेते हैं। उससे हमें उस लिस्ट से हमें वो डिक्शनरी बना लेता है। ट्राई कर लेते हैं dict। जिप एक फंक्शन है जिस पे हमने आगे वीडियो बनानी है, उसकी डिटेल हम बाद में देंगे। इसमें हम सबसे पहले की पास करेंगे, उसके बाद जो उसकी वैल्यूज है वो पास कर देंगे। एंटर करके हम इसे प्रिंट कर देते हैं। हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई है। अब इस डिक्शनरी से मैं अगर कामरान जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं वो फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं उसे वो की प्रोवाइड कर दूंगा। माई डेटा की मेरे पास क्या है, कामरान। जो हमने की पास की उसके अगेंस्ट उसने हमें वैल्यू दे दी। इस तरह अगर इस डिक्शनरी में मैं एक और ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ इसमें। माई डेटा की पहले दे दूंगा, मुराद नाम से मैं एक की दे देता हूँ इसे, और वो भी सी शार्प पे ही काम करता है। अब देख लेते हैं माई डेटा में ये डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। माई डेटा में वो डेटा ऐड हो गया है हमारे पास। अब हम इस डिक्शनरी से कोई डेटा डिलीट करने की कोशिश करते हैं। पाइथन में हमारे पास एक कीवर्ड है del, उससे हम इस डिक्शनरी से डेटा डिलीट कर सकते हैं। माई डेटा और उसमें कौन सी की का डेटा हमने डिलीट करना है तो वो दे देते हैं। तो इससे हम जो अभी हमने डेटा ऐड किया है मुराद, उस की का डेटा हमने डिलीट करना है, तो हम वो की पास कर देंगे, ये डेटा डिलीट कर देगा इस डिक्शनरी से। चेक कर लेते हैं इस डिक्शनरी से वो वाला डेटा, मुराद की वाला डेटा डिलीट हो चुका है। अब हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। डिक्शनरी में हम चेक करते हैं कि डिक्शनरी में हम सब डिक्शनरी, लिस्ट या टपल या कुछ और डेटा टाइप्स रख सकते हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। लेट से मैं एक बनाता हूँ डेटा नाम से एक डिक्शनरी दोबारा। उसमें मैं डेटा ऐड कर लेता हूँ, की दे देता हूँ इरफान। नेम, चलो एक और सिनेरियो बना लेते हैं इस तरह से। नेम क्या है, इस बंदे की हॉबीज क्या है। तो हॉबीज तो उसकी डिफरेंट हो सकती हैं, 2 या 3 हो सकती है। तो यहाँ पे अब हॉबीज को हम लिस्ट में लिखेंगे। यहाँ पे अब मेरी हॉबीज हैं क्रिकेट, प्रोग्रामिंग। अब मैं किन किन आईडीईज पे काम करता हूँ, कौन सा कोड मैं किस आईडीई में लिखता हूँ, कौन सा कोड मैं किस आईडीई में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब एक डिक्शनरी ऐड करूँगा, तो उसकी की हमारे पास आईडीई। अब यहाँ पे हम डिक्शनरी दे देते हैं कि लेट से मैं पाइथन का कोड में वीएस कोड में करता हूँ, सी शार्प का कोड में विजुअल स्टूडियो में करता हूँ, वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई है। इस डिक्शनरी में हमारे पास सब डिक्शनरी है और लिस्ट भी है और जनरल डेटा भी अवेलेबल है। चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, अब इस डिक्शनरी में हमारे पास लिस्ट भी है और एक और डिक्शनरी हमने इसमें ऐड की है। अब मैं इस डिक्शनरी से मैं अपना नाम गेट करना चाहता हूँ, तो उसका तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। डेटा माई, उसमें की डाल लेते हैं, तो मेरा नाम उसने रिटर्न कर दिया है। अब इस डिक्शनरी से मुझे अपनी हॉबीज गेट करनी है, तो हॉबीज की डाल लेता हूँ, वो मुझे मेरी हॉबीज रिटर्न कर देगा। अब मुझे अगर अपनी कोई स्पेसिफिक हॉबी इस डिक्शनरी से चाहिए होगा जो लिस्ट में है, तो मैं वो कैसे गेट कर सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। डेटा, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, कौन सी की देनी होगी, जो हमारे पास हॉबीज वाली की है। उसके बाद हमने इन हॉबीज में से जो मेरा सेकंड नंबर पे हॉबी है वो गेट करनी है सेकंड इंडेक्स पे। तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो गेट कर लेता हूँ। देखा तो प्रोग्रामिंग मेरे पास आ गई है। अब हम चलते हैं कि डिक्शनरी की सब डिक्शनरी से हम कैसे डेटा गेट करते हैं। तो इस डिक्शनरी में मेरे पास सब डिक्शनरी क्या है, आईडीई है। आईडीई की नाम से एक सब डिक्शनरी मेरे पास इस डिक्शनरी में मौजूद है। तो मैंने उसे
कि मैं सी शार्प का कोड किस लैंग्वेज में करता हूँ वो गेट करना है। तो सबसे पहले मैं डेटा का जो मेन की है वो लिख लेता हूँ IDE। उसके बाद जो सब डिक्शनरी का की है वो लिख लेता हूँ। तो सब डिक्शनरी का की क्या है मेरे पास सी शार्प। गेट करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे विजुअल स्टूडियो ही रिटर्न कर देगा। तो देखा दोस्तों हम कैसे एक मल्टीपल फॉर्मेट की डिक्शनरी से डेटा गेट कर सकते हैं और इस कैसे हम इस चीजों को टैकल करते हैं। अब हम इसमें टपल ऐड करते हैं। इस मल्टीपल फॉर्मेट वाले डेटा में कोई की हम रख लेते हैं। माय फेवरेट बुक्स नाम से मैं कोई की रख लेता हूँ। उसमें मेरे कितने बुक्स हैं जो मेरे पसंदीदा बुक्स हैं वो हम एक टपल में ले लेते हैं। तो मेरे पसंदीदा बुक्स अमर बेल, एक और उर्दू की बुक है लिटरेचर का, एक और नावल है पीरी कामिल। अब हम देखते हैं कि ये उसमें ऐड हो चुका है कि नहीं। चेक करने के लिए डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। हमने एक ही डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स को हैंडल किया है। उसमें टपल है, उसमें लिस्ट है, उसमें नॉर्मल डेटा है, उसमें डिक्शनरी है। तो हम कैसे एक डिक्शनरी से डेटा लेके आ सकते हैं और कैसे एक डिक्शनरी में डेटा डाल सकते हैं। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं तो उनको एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास कॉपी का है। कॉपी मेथड क्या करता है, एक शैलो कॉपी बना लेता है उस जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है और उसको किसी और वेरिएबल में असाइन कर देता है। चलो देख लेते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ds इज इक्वल टू डेटा की एक कॉपी बना लेते हैं। अब ds को शो करते हैं तो हमारे पास सेम डेटा वाली डिक्शनरी की कॉपी हमारे पास आ गई है। डिक्शनरी का एक दूसरा मेथड है गेट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ds डॉट गेट, यहाँ पे हमने की देनी है। की के अगेंस्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी। मुझे अब हॉबीज की यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ तो मुझे मेरी जो हॉबीज हैं जो इस लिस्ट में पड़ी है वो मुझे मिल जाएगी। एक और मेथड है डिक्शनरी का, डिक्शनरी डॉट आइटम्स मुझे सारे वैल्यूज रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ टपल। चेक कर लेते हैं। अब देखा दोस्तों उसने मुझे सारे आइटम रिटर्न कर दिए हैं, आइटम लिस्ट रिटर्न कर दी है जो कि टपल के फॉर्म में है। डिक्शनरी का एक और मेथड है डॉट कीज, ये मुझे सारी अपनी कीज रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इस तरह डिक्शनरी का एक और मेथड है डॉट वैल्यूज, ये मुझे अपनी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी का एक मेथड है अपडेट, उससे हम डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। ds डॉट अपडेट, कोई भी हम की नया दे देते हैं। लेट्स से मैंने 4 की दे दी है, उसमें कोई भी वैल्यू डाल दी है मैंने। चेक कर लेते हैं तो हमारे पास डिक्शनरी में ये अपडेट हो गया है। डिक्शनरी का एक मेथड है क्लियर, वो हमारे पास डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को क्लियर कर देता है। ds डॉट क्लियर, ds को चेक कर लेते हैं, एम्प्टी आ रहा है। पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन है डिक्शनरी से रिलेटेड, उसको ट्राई कर लेते हैं। एक फंक्शन है पास यहाँ पे डेटा नाम का, डिक्शनरी अवेलेबल है, उसको चेक कर लेते हैं। उसमें मेरे पास कितनी वैल्यूज थी। डिक्शनरी पे एक ब्रीफ किस्म की वीडियो जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और आप इससे डिक्शनरी के बारे में अच्छा सीख सकेंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।